ये है कि इतने दिनों से जो उपहास मचा हुआ था, उसमें आज का जो भी आंदोलन हुआ है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे कॉकरोच सब, और उनको समर्थन देने वाले सारे लोग बधाई के पात्र हैं। अब तक का जितना भी आंदोलन हुआ रहा है, उससे इस बार का आंदोलन कुछ अलग तरीके का है। अब तक का जितना आंदोलन हुआ, उसमें कहीं न कहीं से कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ है और एंटी कांग्रेस जितने सारे लोग थे। तो अभी अगर ये कहा जाए कि दूध का जला छाछ फूँक के पीता है, तो उसमें कांग्रेस तो कम से कम दूध से नहीं जली हुई थी, कांग्रेस की स्थिति यहाँ दूसरी है। इस बार के आंदोलन में इस आंदोलन के समर्थन करने में 2 तरीके के लोग, एक तो कांग्रेस समर्थित लोग हैं और एक नॉन कांग्रेस समर्थित लोग हैं। उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो कहावत कहा जा रहा है कि दूध का जला, तो दूध के जले वाले में इस बार का जो सबसे प्रमुख बात जो कहा जाएगा, इसके पहले के जो भी आंदोलन रहे हैं, उसमें लेफ्ट शामिल नहीं रहा है, लगभग लेफ्ट शामिल नहीं रहा है। लेकिन इस बार ये दीपांकर भट्टाचार्य और आयशा का सक्रिय भाग इसमें लेना, वो कहीं न कहीं से इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है और ये बताता है कि अब तक के जो मजबूत संगठन उसके पीछे लगे रहते थे, आरएसएस समर्थित विद्यार्थी परिषद हो या ऐसे सारे लोग हो, तो उनकी दखलंदाजी कुछ हद तक इसमें कम हुई है, या अगर वो रही भी हो तो दीपांकर की वहां उपस्थिति और आयशा की वहां उपस्थिति उस बात को मध्यम कर देती है, धीमा कर देती है। अब रही आगे आने वाली बात, तो निश्चित रूप से अगर कोई भी आंदोलन व्यक्ति केंद्रित हो जाएगा, अगर किसी व्यक्ति को हम नेता बना देंगे, तो उसके फिसलने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए ये है कि एक सामूहिक नेतृत्व विकसित होना चाहिए, इसमें से भी सामूहिक व्यक्तित्व, और जितने भी ऐसे क्रेडिबल लोग हैं, उन क्रेडिबल लोगों की एक उच्च स्तरीय एक सेंट्रल कमेटी होनी चाहिए और उसमें सामूहिक नेतृत्व की भावना से वहां से लेकर के नीचे तक, क्योंकि ये लड़ाई केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई की केवल ये धर्मेंद्र प्रधान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कहीं न कहीं से व्यवस्था परिवर्तन की ओर जा रही है और शायद इससे इतनी अपेक्षाएं भी इसीलिए बनी हुई है कि इस लड़ाई को जो पूरे देश के पैमाने पर आक्रोश है, विभिन्न वर्गों में आक्रोश है, वो सब के सब लोग अपने आप को अपना प्रतिवाद और अपना प्रतिशोध इसमें देख रहे हैं, जिसके चलते इस लड़ाई को व्यापक होने की ओर आशा शक्ति बंधी हुई है और वो आशा आज कहीं न कहीं से जी। थोड़ी सी पुष्ट हुई है। लेकिन यह भी है कि जो सर्कमस्टांसेस इस बीच आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जनसंगठन है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, उनके काम करने का तौर तरीका बिल्कुल भिन्न है। वो हमारे साथ घुस करके, हमारे साथ मिल करके उनके सारे लोग काम करते हैं, अपना विरोध करके भी हमारे साथ रहते हैं, तो उनके काम करने का तौर तरीका भिन्न है। और ये अच्छी बात है कि इस बार एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में या एक महत्वपूर्ण दबाव समूह के रूप में लेफ्ट का एक घटक ही हम उसको कहेंगे, लेफ्ट का एक घटक, लेकिन तो वो प्रामाणिक तौर से इस मूवमेंट पे लगा है। अब वो उसका लगाव आगे तक कितनी देर तक ये सारे लोग रख पाएंगे, ये निर्भर करेगा कि हम सामूहिक नेतृत्व किस तरीके से विकसित कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसी के ऊपर आगे आने वाले दिनों का पूरा आंदोलन का वो आधार बनेगा और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और हमको उम्मीद है इस आंदोलन से कि यह आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन की ओर जाएगा और अगर उस ओर जाता है तो निश्चित रूप से ये हमारे देश के लिए बहुत ही सुखद अनुभव होगा और ये जिस तरीके का अराजक आंदोलन हुआ है बांग्लादेश में, लंका में और नेपाल में, उससे अलग हट करके एक रचनात्मक तरीके का, एक सकारात्मक तरीके की एक परिवर्तन की बयान और ये व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। जी, हाई होप्स, बहुत अच्छी बात है। रत्ना जी कुछ कहना चाहते हैं? रत्ना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अंबेडकर कारवां को लीड करते हैं। मैं आपको सही कहता हूं कि वो जब अंबेडकर का ऑटोबायोग्राफी को लेकर के निकला तो एक फील गुड हुआ, मतलब एक लगा कि भाई देखिए, मतलब उस लाइन को लेकर के चलना, तो वो एक तरीके से उस लाइन के इधर उधर होने में भी फिर बहुत सारी उसको दिक्कतें होने वाली हैं।
क्योंकि एक कोई माने या ना माने, कम से कम जो भारत का संविधान जो है उसके साथ अगर कोई एक व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन है तो बाबा साहब का आइडेंटिफिकेशन है। और अगर कोई बाबा साहब को लेके चलता है तो ये मान के चला जाता है कि वो संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखता होगा। तो वो उसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें तो आपकी टिप्पणी, और मैं जो है आपकी ये जो पूरी चर्चा हुई है इसको मैं अपनी तरफ से कह देता हूं, फिर आप आगे करिएगा क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है तो जाना होगा। ये लेकिन कहना जरूरी है कि मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि व्यक्ति के ऊपर आधारित आंदोलन नहीं होना चाहिए, सामूहिक उसका नेतृत्व उसका होना चाहिए। और जो मैं ये भी मानता हूं कि आयशा ने और कॉमरेड दीपांकर जी ने वहां जाकर के और मैं तो सोनम वांगचुक को भी मानता हूं कि उन्होंने एक बड़ी क्रेडिबिलिटी इसको दी है। अब इसको आगे स्टेयर करने की बात है तो मैं ये भी यहाँ पर कह दूं कि जब तक आयशा है और कॉमरेड दीपांकर हैं तब तक इस बात की तो गारंटी है कि कंप्रोमाइज करने वाले जो लोग हैं वो इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन आयशा और दीपांकर जो हैं वो तो खड़े रहने वाले हैं। और वो तो इस इस्तीफे वाली जो लाइन है इसको वो जितनी भी ताकत है उसके साथ में वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो रत्ना जी आप एक समापन वक्तव्य दें, मैं अभी निकलता हूँ, सॉरी है सभी को। जी बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, आपके आवाज मैं तो सिर्फ इतना जोड़ना चाहती हूँ कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा हुआ है ये अपने आप में बहुत जरूरी मूवमेंट था, क्योंकि जिस तरीके से देश के हालात बिगड़ गए। पर आपको 1974 की मैं याद दिला दूं, आपको मालूम होगा गुजरात के ही एक विजय मेडिकल कॉलेज से मेस की फीस में कुछ पैसे बढ़ गए थे, तो उससे एक आंदोलन खड़ा हुआ, उसको नव निर्माण आंदोलन बोला जाता था उस समय से अब समय तक। और उसी आंदोलन को चलते चलते वो फिर पूरे बिहार में, पूरे देश में वो आंदोलन और बाहर आया, और वहीं से ही फिर जो समाजवादी मूवमेंट बाहर आया वो एक सही दिशा में चला आंदोलन था, सही मूवमेंट बाहर आया। पर अब यहाँ पर ये नो डाउट दीपांकर भट्टाचार्य जैसे हमारे जो कॉमरेड है वो अंदर, आयशा स्टूडेंट जो यूनियंस है वो सब अंदर आई है, वो एक अच्छा संकेत तो है। परंतु मैं मतलब सिर्फ इतना मैं जिसे कह रही हूँ डर रही हूँ कि कहीं कोई हाईजेक ना हो जाए और फिर इलेक्शन के दौरान ऐसे लोग ना खड़े कर दिए जाए जिससे कि विपक्ष को नुकसान हो और फायदा फिर जिस ताकतों के सामने हम लोग लड़ रहे हैं, जिन ताकतों से हम तख्ता पलट करवाना चाहते हैं, वही ताकतें फिर से काबिज ना हो जाए। बस मैं अंत में इतना बहुत आपका शुक्रिया। लोग वैसे तो अम्बेडकरवादी ही रहते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव तो सभी को लड़ने का अधिकार है, लोग लड़ते भी रहेंगे, और जो है कोई चुनाव ना लड़े ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, कभी ऐसा आगे होने वाला भी नहीं है। लेकिन आशंकाएं तो बनी रहेंगी, कोई भी नए मूवमेंट के साथ में आशंकाएं बनी रहती हैं। एसकेएम जो है हम लोगों का आंदोलन था, उसमें भी कोई पॉलिटिकल आदमी ऊपर नहीं चढ़ा था, लेकिन आखिरी में जब हमारा आंदोलन स्थगित हुआ तब कुछ लोग जाके चुनाव लड़ लिए थे। उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन एसकेएम जो है उसके 5 सांसद जीत के आए, लेकिन हम लोगों ने अभी तक एसकेएम ने वो 5 सांसदों को भी एक तरीके से एक एसकेएम के मंच के ऊपर, जबकि वो हमारे साथी हैं, चाहे कॉमरेड राजा राम जी हों, चाहे जो है हमारे पांचों के पांचों जो साथी हैं, तो मेरा कहने का मतलब है हमें बहुत बड़ी ताकत उन्होंने देने का काम किया। तो लेकिन हमारे साथी कुछ चुनाव भी लड़े, तो इसलिए ये सब संभावनाएं तो रहती हैं। उसको रह करके युवाओं को पीठ नहीं दिखाई जा सकती, और युवा अपनी लड़ाई लड़ रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। वो जितने आगे तक लड़े वो एक मुद्दा होना चाहिए, और इस्तीफा जरूर करा पाएंगे देश के युवा। आज तो युवा शक्ति इस मोदी की शक्ति के ऊपर, केंद्र सरकार की शक्ति पर भारी पड़ी है। ये आज के आंदोलन का कंक्लूजन है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सबसे अपील दर्शकों से कि वैसे शेयर करें, ताकि ये जो पर्सपेक्टिव है ये बहस नीचे तक चलनी चाहिए, शंकाओं के साथ, आशंकाओं के साथ, आग्रह के साथ, पूर्वाग्रह के साथ में, संभावनाओं के साथ, सपनों के साथ में ये डिबेट आगे बढ़नी चाहिए। बहुजन संवाद का यही मकसद है। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी को। के राय साहब